Good morning, student. Today we'll discuss our poem The Schoolboy, which is written by William Blake. So let's start it. The schoolboy in the poem is not a happy child. कि इस कविता में जो स्कूल बॉय है वो एक खुश बच्चा नहीं है। यानी इस कविता में जिस बच्चे का वर्णन किया गया है वो स्कूल गोइंग है और वो उसे स्कूल में जाना पसंद नहीं है। वट मेक्स हिम अनहैप्पी, और उसे क्या चीज़ है जो उसको दुखी करती है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड, और वो अपने आप की तुलना एक पक्षी से क्यों करता है, एक ऐसा पक्षी दैट लिव्स इन ए केज, जिसको पिंजरे में रखा गया है। और ए प्लांट, और दूसरी बार अपनी तुलना वो एक पौधे के तौर पर करता है दैट विदरन्स, विदरन्स मीन्स मुरझा गया है, मुरझाता है। व्हेन इट शुड ब्लूजम, जब उस पर फूल आने शुरू हों तो फूलों के आने के टाइम पर वो पौधा क्यों मुरझाता है। तो इस कविता में हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसको स्कूल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसको स्कूल भेजा जाता है और वो अपनी तुलना एक पक्षी के तौर पर और एक प्लांट के तौर पर करता है कि जिस प्रकार से पक्षी का जो जन्म है वो फ्री यानी स्वतंत्र माहौल में पैदा हुआ है, यानी सदा खुश रहने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है तो वो पिंजरे में रहकर किस प्रकार से गाना गा सकता है। उसी प्रकार से एक जो पौधा है, जब बसंत आता है, बसंत के दौरान उस पे नए पत्ते नए फूल आते हैं, लेकिन फिर वो मुरझा जाता है बसंत के दौरान ही। आखिर ऐसा क्यों? तो वो जो बच्चा है वो भी ऐसा ही मानता है। तो शुरू करते हैं हम पोइम को। आई लव टू राइज इन ए समर मॉर्न, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, कि गर्मियों की सुबह उठना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, कि उस समय जिस समय जो पक्षी हैं प्रत्येक वृक्ष पर गाना गा रहे होते हैं। द डिस्टेंस हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और कुछ ही दूरी पर जो शिकारी हैं जो वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। विंड्स का मतलब यहाँ पर हवा से नहीं है बल्कि बजाने से है कि हंट्समैन मीन्स शिकारी, कुछ ही दूरी पर शिकारी अपने हॉर्नों को बजा रहे हैं, फूंक मार रहे हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और स्काई लार्क मीन्स एक चकोर पक्षी, एक छोटी सी चिड़िया, सिंग्स विद मी, और उस एक छोटी सी पक्षी, छोटी सी चिड़िया जिसका नाम स्काई लार्क है वो मेरे साथ साथ गाना गाती है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, और जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो ये मेरा साथ देती है और ये साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्न, लेकिन सुबह, गर्मियों की सुबह स्कूल में जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ड्राइव्स मीन दूर चला जाता है। और जैसे ही गर्मियों की सुबह स्कूल के लिए जाना होता है तो ये जितना भी आनंद था, जितने भी ये सुंदर सुंदर दृश्य देखे थे, वो सुंदर दृश्य अब जो ये बच्चा है उसको अच्छे नहीं लगते हैं, यानी जो खुशी है उससे वो दूर चली जाती है। अंडर ए क्रुअल आई आउटवॉर्न, ए क्रुअल आई आउटवॉर्न मीन्स एक निर्दयी दृष्टि, और वो ऐसी दृष्टि जो बहुत ज़्यादा तीखी है। यानी जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है वो मानता है कि स्कूल के अंदर एक निर्दयी और तीखी नज़र उसके ऊपर रहेगी, और वो नज़र किसकी होगी? टीचर की होगी, अध्यापक की होगी। द लिटल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे, और उस छोटे से बच्चे का जो पूरा दिन है वो आहें भरते हुए और भय में बीतेगा। ये किसका मानना है? एक छोटे से बच्चे का मानना है।
ओह देन ऑल टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट। और फिर ये एक बच्चा कहता है तब पूरा दिन जो भी स्कूल आवर्स हैं उस दौरान मुझे उदास बैठना पड़ेगा। एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्सियस आर। और मुझे कुछ जो स्कूल आवर्स हैं जितने भी हैं वो मुझे बड़ी उदासी में बिताने पड़ेंगे। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। और न ही मुझे बुक को पढ़ते हुए किसी प्रकार की कोई खुशी होती है। नॉर सिट इन लर्निंग बोवर। और जब भी जो शिक्षा कुंज यानी जब भी लर्निंग बोवर होता है उसमें भी बैठते हुए मुझे किसी प्रकार की कोई भी खुशी नहीं होती है। वॉरन थ्रो विद द ड्रेरी सोवर। और ना ही शिक्षा के कुंज में बैठकर निरादर सी बौछार के द्वारा मैं बिल्कुल बेहाल हो जाता हूँ। ड्रेरी मीन्स आनंद से रहित बौछार, ड्रेरी सोवर। यानी अब ये जो बच्चा है स्कूल गोइंग वो कहता है कि स्कूल के जितने भी आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं 5 या 6, वो घंटे इसके लिए बड़ी तन्हाई लेकर आते हैं और ये घंटे बड़ी व्याकुलता भरे होते हैं क्योंकि उस दौरान उसे किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता है, चाहे वो बच्चों में बैठना हो चाहे बच्चों के साथ पढ़ना हो। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन ए केज एंड सिंग। और अब ये जो बच्चा है वो अपनी तुलना एक पक्षी के साथ करता है कि एक पक्षी जिसका जन्म आनंद लेने के लिए हुआ है, यानी एक पक्षी जो आनंद के साथ अपना जीवन बिताता है उसको बिठा दिया जाता है पिंजरे में और बोला जाता है गाने के लिए, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय। कि एक बच्चा किस प्रकार से जो तंग करने से डरता है तो वो किस प्रकार से उस माहौल में खुश रह सकता है। बट ड्रॉप हिज टेंडर विंग्स। अब ये पक्षी के बारे में यही बताता है कि उसके जो कोमल पंख हैं वो कोमल पंख पिंजरे में वो गिरा देता है और उसी प्रकार से जो एक छोटा बच्चा है जिसके अंदर बहुत सारे सपने होते हैं वो जो कोमल सपने होते हैं उनको भी वो गिरा देता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और अपनी जो बसंत रूपी जो जवानी है, यूथ है, उसको भी वो भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर। अब जो ये लड़का है ये अपने माता पिता से को बताता है, उनसे आह्वान करता है, ओ फादर एंड मदर इफ़ बोर्ड्स आर नीब्ड। और ये क्या कहता है, ओ मम्मी पापा यदि कलियों को तोड़ दिया जाए, नीब्ड कर दिया जाए, एंड ब्लूजम्स ब्लोन अवे। और जो फूल हैं उनको गिरा दिया जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड। और जो कोमल प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, यदि उनकी जो त्वचा है, उनकी जो छिलका है वो उतार दिया जाए। ऑफ देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे। वो भी कब? जब बसंत के दिन होते हैं, जब आनंद लेने के दिन होते हैं। बाई सोरो एंड केयर्स डिसमे। तो उसकी ये जितनी भी अच्छी चीज़ें थी वो उदासी में और भय में बीत जाती हैं। यानी वो अपने माता पिता से आह्वान करता है, प्रार्थना करता है कि आप मुझे स्कूल में मत भेजो क्योंकि मेरे अंदर जितने भी सपने, मेरे अंदर जितने भी अंकुरित होने वाले हैं, उगने वाले हैं, जो भी मैंने सपने देखे हैं वह सपने सभी के सभी स्कूल में जाते ही ख़त्म हो जाते हैं। हाउ शैल द समर राइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर।
किस प्रकार गर्मियों की शुरुआत खुशी से होगी और किस तरह गर्मियों के फल उत्पन्न हो सकते हैं यदि एक बच्चे को स्कूल भेजा जाए तो।